हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आइए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पे जो पहला लाइन हमारा है कि अक्षांश को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। ठीक है। उसी के साथ सेकेंड लाइन जो विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश जो होगा, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसे क्या, तो ये 0 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त के से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 होता है। ठीक है। अतः इसका माप कितना हो जाएगा, तो 360 होगा। 360 का 1/4, यानी इसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। तो यही 90 डिग्री जो होगा, मतलब सबसे जो उत्तरी तरफ जो अक्षांश होगा वो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, और सबसे इधर कारी जो होगा वो दक्षिण होगा। तो यहाँ पे जो होगा 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को उत्तर ध्रुव भी कहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिण ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए गए थे एनसीईआरटी में। अ, महाराष्ट्र के चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तथा ब्राजील यानी जो दक्षिण अमेरिका में है ब्राजील देश, वहाँ का बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित। यानी दोनों ये जगह जो है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राजील के बेलो हॉरिजॉन्टे, ये दोनों 20 डिग्री पर ही स्थित है, लेकिन एक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और एक 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, याद रखिएगा टोंगा द्वीप, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये दोनों द्वीप याद रखिएगा। दोनों क्या है, एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। यानी प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ही स्थित है। देशांतर या यामयोत्तर, यानी दोनों नाम एक ही है, देशांतर को ही यामयोत्तर कहा जाता है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखा होता है। मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देशांतर या यामयोत्तर कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रहती है, इसे आप खड़ी रेखा भी कह सकते हैं। उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, तो कर्क एवं मकर रेखा के मध्य का क्षेत्रफल, यानी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के जितने भी बीच का क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ का तापमान कैसा रहता है, तो मध्यम रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है। अब देखेंगे शीत कटिबंध किसे कहते हैं। 3 कटिबंध है, आपको पता होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है। तो शीत कटिबंध जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तर ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक या उत्तर ध्रुव तक जितना भी क्षेत्र होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव से लेकर, दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ठंडा होता है, और इसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ क्योंकि यहाँ सूर्य की जो है, सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है। अब देशांतर या यामयोत्तर, देशांतर और यामयोत्तर के बारे में देखेंगे कि अ, यह अर्धवृत्त है, क्योंकि यह खड़ी रेखा होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है, तो यह खड़ी रेखा इसे कहते हैं। इसके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या होती है, तो घट जाती है। मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इसके बीच की दूरी क्या होती है, तो घट जाती है। और इसी के साथ याद है कि इसकी लंबाई समान होती है, मतलब लंबाई समान होती है, बस वो दो वृत्तों के, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, ये याद रखिएगा। और इसके बीच की दूरी क्या होती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है, एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है। यानी जब उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जाएगी तो इसकी दूरी हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। इसकी लंबाई समान होती है, इसकी जो लंबाई होती है, सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। और इसी के साथ आपको हम बताएंगे कि देशांतर रेखा कितने होते हैं। तो इसकी लंबाई समान होती है, पृथ्वी को पूर्व तथा पश्चिम में बांटती है, पृथ्वी को पूर्व तथा पश्चिम में बांटती है। कौन रेखा बांटती है, तो देशांतर या यमोत्तर रेखा। असम में धुबरी
असम में धुबरी नामक एक स्थान है, असम में धुबरी नामक एक स्थान है, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी ये धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 180 डिग्री जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतर की संख्या कितनी, देशांतर रेखाएं कुल कितने हैं टोटल, तो 360 है, और अक्षांश रेखा कितनी है, तो 181 है। ठीक है। भारत का मानक यामी उत्तर कितना है, मानक यामी उत्तर ये जो है वो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक यामी उत्तर है भारत का। ठीक है। 0 डिग्री यामी उत्तर को प्रधान यामी उत्तर भी कहा जाता है, 0 डिग्री यामी उत्तर को प्रधान यामी उत्तर भी कहा जाता है। ग्रीनिच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, मतलब ग्रीनिच जो नामक स्थान है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, वो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। कहाँ पे, तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनिच में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है। समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो पृथ्वी, सूर्य एवं ग्रहों की गति, मतलब समय मापने का सबसे अच्छा जो साधन है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से है। विषुवत के बारे में देखेंगे, विषुवत कितना है, तो विषुवत जो है 0 डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। विषुवत 0 डिग्री। कर्क रेखा कितना है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पे या उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा कहाँ है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तर ध्रुव वृत्त कितना है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो उत्तर ध्रुवीयता। दक्षिण ध्रुव वृत्त कितना है, 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। अब यहाँ से देखेंगे कि उत्तर ध्रुव कितना है, तो उत्तर ध्रुव हमको बोले थे आपको कि 90 डिग्री होगा, दक्षिण ध्रुव भी क्या होगा, तो 90 होगा, लेकिन उत्तर ध्रुव जो है 90 डिग्री उत्तर में है और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में है। स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्थानीय समय का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, परछाई के द्वारा। ठीक है। अब 24 घंटा में कितना होता है, तो 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है। ठीक है। 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 1 घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमता है। ठीक, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, मतलब रूस में टोटल जो है, बहुत बड़ा देश है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए वहाँ पे 11 मानक समय को दर्शाया गया है। अब आप लोग ये ग्राफ को समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये वाला जो रेखा है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है। ठीक है। 0 डिग्री है, इसे विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है। इसे 23.5 डिग्री उत्तर में, कहाँ पे, तो उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर में, यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्क रेखा स्थित है। ठीक है। और जस्ट 23.5 डिग्री नीचे में दक्षिण में यहाँ पे आपको मकर रेखा भी दिख जाएगा। ऐसे ही 46.5 डिग्री यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर ध्रुव भी है, और नीचे भी है वो 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त पे, सॉरी, और नीचे में देखेंगे आप लोग कि दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री पे है। लास्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर में जो है 90 डिग्री जो है उत्तर ध्रुव में है, और नीचे देखेंगे तो दक्षिण ध्रुव भी 90 डिग्री ही है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर वो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको जब भी ऐसे वीडियो बनाऊँ तो आपके पास ये चला जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।